गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव ज्योति क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने भारतेंदु युग के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया था। आज हम द्विवेदी युग के बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, अब हम द्विवेदी युग के बारे में जानते हैं। द्विवेदी युग के हम कुछ कवियों को ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ट्रिक: अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध। शरण से मैथिली शरण गुप्त। माखन से माखनलाल चतुर्वेदी और महाप्रसाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, ये जो चार कवि हैं द्विवेदी युग के बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट कवि माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, वेरी इम्पॉर्टेंट कवि ये माने जाते हैं। चलिए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कवियों को जानते हैं जो बिना ट्रिक के माध्यम से हैं द्विवेदी युग के। दोस्तों, नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं, रामचरित उपाध्याय जी हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, लाला भगवान दीन जी हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, मुकुटधर पांडे जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी हैं। मित्रों, ये द्विवेदी युग के कुछ कवियों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम धीरे धीरे एक एक कवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हुए चलेंगे। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी का कार्यकाल 1886 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का कार्यकाल 1886 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाओं को अब हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जो कुछ खास रचनाएं हैं। साकेत गुप्ता भारती और यशोधरा को पंचमढ़ी ले गए। साकेत जो थे गुप्ता भारती और यशोधरा को कहाँ ले गए? पंचमढ़ी ले गए। ठीक है ना। तो अब हम आइए देखते हैं साकेत से क्या हुआ। इनकी एक रचना साकेत जो कि 1932 ईस्वी में की गई थी। और भारती से क्या हुआ? भारत भारती जो कि 1912 ईस्वी में इसकी रचनाएं की गई थी। यशोधरा से क्या हुआ? यशोधरा जो कि 1933 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। पंचमढ़ी से क्या हुआ? पंचवटी जो कि 1925 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और भी हम रचनाओं को देखते हैं दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई थी, जिसको हम सनवाई जानते हैं। रंग में भंग 1919 ईस्वी में की गई थी। शकुंतला 1923 ईस्वी में की गई थी। अनंत 1925 ईस्वी में की गई थी। शक्ति 1928 ईस्वी में की गई थी। विकट भट्ट जो है 1929 ईस्वी में की गई थी। ठीक है मित्रों। सिद्धराज जो कि 1936 ईस्वी में की गई थी। कुड़ाल गीत जो कि 1942 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वी पुत्र 1950 ईस्वी में की गई थी। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में की गई थी। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में की गई थी। किसान 1917 ईस्वी में की गई थी। हिंदू 1927 ईस्वी में की गई थी। गुरुकुल 1929 ईस्वी में की गई थी। द्वापर 1936 ईस्वी में की गई थी। नहुस 1940 ईस्वी में की गई थी। काबा और करबला 1942 ईस्वी में की गई थी। जय भारत 1952 ईस्वी में की गई थी। मित्रों, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में हमने आपको 21 रचनाएं बताई हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
चलिए मित्रों, अब हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का कार्यकाल 4 अप्रैल 1889 ईस्वी से लेकर 30 जनवरी 1968 ईस्वी तक माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का कार्यकाल 4 अप्रैल 1889 ईस्वी से लेकर 30 जनवरी 1968 ईस्वी माना जाता है। अब हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। हिम का माखन चरण में समर्पित, क्या है? हिम का माखन चरण में समर्पित। तो हिम से क्या हो गया मित्रों? हिम से क्या हो गया मित्रों? हिम तरंगनी, हिम हिम किरीटनी। ठीक है ना मित्रों? हिम से हिम तरंगनी, हिम किरीटनी। और चारण से क्या हो गया? युग चारण। चरण से क्या हो गया? युग चारण। समर्पित से क्या हो गया? समर्पण। और माँ से क्या हो गया? माता। माँ से क्या हो गया? माता। ठीक है मित्रों। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। एक एक शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विच वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है मित्रों। ठीक मित्रों, ध्यान दीजिए। अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कुछ जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। इनका कार्यकाल 15 मई 1864 ईस्वी से लेकर 21 दिसंबर 1938 ईस्वी तक माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कार्यकाल जो है 15 मई 1864 ईस्वी से लेकर 21 दिसंबर 1938 ईस्वी माना जाता है। मित्रों चलिए अब हम इनकी कुछ रचनाओं को जान लेते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं, काव्य मंजूषा है, सुमन है, काव्य मंजूषा है, सुमन है, कान्यकुब्ज है, अबला विलाप है, गंगा लहरी है, ऋतु तरंगड़ी है और कुमार संभवसार अनुदिति है। ठीक है मित्रों। मित्रों याद रखिएगा हर एक एक पॉइंट को। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार अनुदिति। ठीक है मित्रों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचनाएं हैं। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे आपसे। मित्रों अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।